दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ। आज एक नई कड़ी जुड़ जाएगी हमारे यादों के सफर में, है ना। आज मैं उस सहेली पायल की एक पर्सनल सी बात आपसे शेयर करूँ। उस पायल की मदर नौकरी करती थी ना, मैंने आपको शुरू में बताया, फादर भी। तो घर पे ना इतनी भीड़ में भी एक अकेलापन सा था उसके साथ, उससे कोई बात नहीं करती थी, कुछ नहीं। तो उसको ना उस छोटी सी उम्र में ना पढ़ने का शौक लगता था। अब घर में तो उसके कोई ऐसी मैगजीन या किताब वगैरह पढ़ने को आती नहीं थी। तो वो ना सब बच्चों की ना स्कूल की जो होती है ना कोर्स की किताब, वो हिंदी की जितनी किताबें होती थी ना, चाहे वो हिंदी की किताब हो, चाहे सोशल साइंस की हो, चाहे ग्रामर हो, कुछ भी हो, हिंदी में जो लिखा हुआ होगा ना वो सारी किताबें पढ़ती रहती थी। उसको तब से किताबें पढ़ने का शौक है। और मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था ना, थी बड़ी प्यारी सी। तो कई टीचर्स ना उसको ना बड़े प्यार से ना बुलाती थी, प्यार करती थी। अच्छा, उसके ना लंबे लंबे बाल मैंने आपको बताए थे ना, तो उसके घर के लोग ना ऐसे वो घोड़े की दुम वाली पोनी टेल बना देते थे उसकी। उन दिनों पोनी टेल का फैशन नहीं था, आजकल तो खुले बाल पोनी टेल आम बात है, तब नहीं। तब चोटी पूछा करते थे, वो कंपल्सरी, एक तरह से कंपल्सरी कह लीजिए होता था। आपने देखा उन दिनों की तो फिल्मों में हीरोइनों की भी चोटी होती थी, खुले बाल बहुत रेयर होते थे। तो उसकी टीचर्स ना उसके ना बाल मूछ के उसमें फूल लगा देती थी, कभी कुछ करती थी। और एक दो बार ना वो इसी तरह ना घर वापस आ गई स्कूल से, उसने बड़ी पिटाई। और उसकी दादी बुआ ने रात को जब उसके पापा आए उनको भी शिकायत लगा दी, उन्होंने भी पिटाई कर दी सोई हुई लड़की की। तो उस दिन के बाद से अगर टीचर उसे प्यार से इस तरह चोटी पूछती या कुछ करती, वो बेचारी उनको कह कुछ नहीं पाती थी, पर सोचिए वो बच्चा क्या गुजारता होगा उसमें, उसके मन में क्या बीत रही होगी कि इधर टीचर को मना नहीं कर सकती, उधर पेरेंट्स नहीं सुनेंगे। वो तो दोनों तरफ से पिस गई ना, दो पार्टों के बीच में। पर चलिए क्या कहें। तो इसी तरह एक दिन ना उसके स्कूल में पिटाई हो गई कि बाल खुले क्यों करके आते हो, तुम्हें कहा है चोटी बांध के आया। घर पहुंची तो उसकी पिटाई हो गई कि तेरी दो चोटियाँ तो बंधी हुई, तो चोटी नहीं करनी। तो बेचारी ना पिटाई खाते खाते ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सोई रही, किसी ने उसे उठाया भी नहीं, किसी ने उसे खाना भी नहीं खिलाया, कुछ नहीं हुआ। रात आ गई, रात को भी वो सोई रही, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। अगले दिन सुबह स्कूल जाने के लिए उसके फादर ने उसको उठाया। अब उससे उठा नहीं जा रहा, उसको चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसी लग रही थी, गर्मी का मौसम था। तो वो कहे कि मुझसे नहीं उठा जा रहा। उसकी इस बात पे पिटाई हो गई कि ये स्कूल ना जाने का बहाना कर रही है। और उन दिनों गर्मी की छुट्टियों पे चलते या पता नहीं कैसे उसकी ना छोटी बुआ और फूफा जी आए हुए। तो उसके फूफा जी ने कहा कि ये कल सारे दिन से ना पानी पिया है ना रोटी खाई है, छोटा बच्चा है, तो भूखे रहने से गर्मी हो गई होगी, इसको पानी वानी दो, इसको कुछ लस्सी वगैरह दो ताकि ये नॉर्मल हो जाए, तो फिर स्कूल भेज देना। पर नहीं, किसी ने नहीं सुनी और उसकी पिटाई विटाई करके उसको तैयार करके स्कूल भेज दिया।
तो उसके फूफा जी ने ये बात कही कि इसे ना लीची या आलू बुखारा जैसे खट्टे खट्टे चीज़ इसे ले दीजिएगा, तो एक तो कल से इसने खाया नहीं तो एकदम रोटी नहीं खा पाएगी, और दूसरा ये इसको दे दोगे तो ये ठीक रहेगी। पर नहीं, उसको ज़बरदस्ती नहीं, गर्म दूध पी के जा, वो नहीं पी पाई, उल्टी हो गई उसको, फिर उसकी पिटाई हो गई। स्कूल पहुंची तो स्कूल जो उसको छोड़ने जाते थे ना, उनको उसके चाचा जी ने कह के भेजा कि ये ना लीची आलू बुखारा इसको नहीं खाने को देना, इसके भाई को देना है, ये उससे छीन लेती है। टीचर ने उसको खाने ही नहीं दिया, टीचर ने सब उसके भाई को दिया, और वो पूरा दिन उस दिन भी भूखी रही। दोपहर को मम्मी वहाँ से उनको पैदल घर तक वापस जैसे लेके आती थी, आधा घंटा का वॉक था, कम नहीं था, शायद ज़्यादा ही हो, अब अगर चल के देखें तो शायद ज़्यादा ही है। तो घर भी वापस आई बेचारी, कैसे कांपती टांगों से चलती, उससे उठा ही नहीं जा रहा था। तो घर आके मम्मी ने उसको डांटा कि चुपचाप रोटी खानी है तो खा, नहीं तो मत दिखा। वो तो शायद भगवान थे, उसके फूफा जी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने उसको कुछ दवाया दी, जिसके बाद वो रोटी खा पाई, नहीं तो वो पानी भी नहीं पी पा रही थी, उसका बाहर निकल था। तो ये सवाल मेरे मन में उस वक्त भी उठा था कि इसके मम्मी पापा इतने गंदे क्यों हैं, इसके घर के लोग इतने गंदे क्यों हैं। वो इतना नहीं देख सकते कि इससे पूछें कि बेटा ठीक है तू गर्म दूध नहीं पी सकती तो ठंडा पानी पी ले, पर नहीं, किसी ने उससे नहीं पूछा। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कई बार देखा था उसकी बुआ, दादी, चाची, ताई वगैरह सब ना अंदर बैठ के इतना ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ खाते हुए थे, सारा दिन अंदर खाते रहते थे, और वो बाहर ऐसी भूखी हम लोगों के साथ खेलती रहती थी या घूमती रहती थी या आंगन में बैठी रहती, धूप में भी आंगन में ही बैठी होती थी। कोई नहीं उसे कहता था कि अंदर चल के बैठो या सो या नहीं, कोई मार नहीं। अच्छा, उसकी मम्मी ना उसके भाई को ना अपने साथ सुलाती थी, स्टोरी सुनाती थी, उसको कुछ भी डिमांड होती थी उसकी डिमांड पूरी की जाती थी। तो इस लड़की को ना अंधेरे से डर लगता, बहुत डरती थी। जब अंधेरा हो जाता था या ब्लैकआउट होता था, पता है उन दिनों ना एक वॉर हुई थी, और ना सारे घरों की खिड़कियों पे ना काले काले कपड़े या काला काला रोगन कर दिया गया था कि रात को जो लाइट की रोशनी है ना वो बाहर ना दिखाई दे, क्योंकि कहते थे बम्बार्डमेंट होती है तो जहाँ रोशनी होती है वहाँ बम गिर जाता है। तो फिर उन्होंने उनके भी घर में इसी तरह सारी सब काले काले कपड़े लगा दिए गए थे, काले कागज़ लगा दिए थे, काला पेंट कर दिया गया था। तो उसको बड़ा डर लगता था अंधेरे से, और उनके घर में ना ऐसे कमरे अलग थे और किचन अलग जाकर थी, तो किचन में से निकल के वहाँ तक जाना, वहाँ से निकल के उसको बड़ा डर लगता था कि मैं कैसे जाऊँगी, पर नहीं, कोई नहीं सुनता था उसकी बात। किसी को तो सुननी चाहिए थी ना। आप लोग क्या सोचते हो? आप इस बारे में अपना विचार मुझे ज़रूर बताना, है ना? क्योंकि देखिए, माँ बाप छोटे होते बच्चे की नहीं सुनते, फिर जब खुद बूढ़े हो जाते हैं तो कहते बच्चे हमारी नहीं सुनते। ये तो वाइसी वर्सा है ना। आप इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपके पास इस तरह का कोई अनुभव हो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, अब चलते फिर मिलेंगे। नमस्कार।